नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जाहिर से हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे आप सब। दोस्तों, मेरा नाम है राजवीर राज और आप देख रहे हैं द कॉम्पिटिटिव फोरम। दोस्तों, आज हम सब एक बार फिर से अपने जो टॉपिक मेरा जो चल रहा था ब्लड का टॉपिक, उस पर फोकस करेंगे, क्योंकि ब्लड का चैप्टर हम पहले ख़त्म कर चुके हैं और उसका आज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आप सबके बीच रखूंगा और आप लोग उसे देखेंगे और सॉल्व भी करेंगे। और ये जो क्वेश्चन हमारा है, जो क्वेश्चन हमने उठाए हैं, ये क्वेश्चन आपको चाहे वो बीपीएससी का हो या फिर बिहार दरोगा का हो, एनटीपीसी हो, बिहार पुलिस हो, या किसी भी सेक्टर के, सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी छोड़कर किसी भी सेक्टर में चल जाइए, ये क्वेश्चन आपको 100% वहां पर टैली करेगा। ठीक है, लेकिन आपको करना क्या है उससे पहले कि आप लोग बस मेरा एक चीज आप लोग खाली अच्छे से और ध्यान लगाकर खाली मेरा एक काम कर दीजिए। बस मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कराइएगा। बस मैं आपसे इतना ही चाहता हूं और वीडियो को अंत तक देखिएगा। यकीन मानिए, आपका एग्जाम जो अभी एनटीपीसी का है, जो अभी 2 मंथ मात्र बचा हुआ है आप सबके बीच या हम सबके बीच, उसमें आपका ये साइंस का क्वेश्चन या जीएस का जितने भी सेक्टर हम अभी पढ़ाएंगे, हमारा टारगेट है कि 1 मंथ के अंदर हम पूरे साइंस को खत्म कर देंगे। और वो जितने भी हम साइंस पढ़ाएंगे, मैं 100% गारंटी लेता हूं आपका कि वो आपके एग्जाम में टैली ही करेगा, यानी कि क्वेश्चन अटैक करेगा और लड़ेगा, है ना। क्योंकि हर चीज को हराने के लिए हमें एक ब्रह्मास्त्र की जरूरत होती है। और ऐसा नहीं कि आप लोग माचिस लेकर जाइएगा तो बस आग लगा दिए और हो गया। पता है क्यों? क्योंकि अक्सर उन बच्चों का रिजल्ट कभी नहीं होता है जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। इसलिए प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं कि 1 महीना में हम 2 दिन 3 दिन सेट मार लिए और बस चल गए एग्जाम देने के लिए। मेरा तो रिजल्ट हो ही जाएगा। रिजल्ट होने के लिए दोस्त कम से कम आपको रेगुलर 3 से 4 प्रैक्टिस करना होता है, सेट प्रैक्टिस बनाना पड़ता है ना। तो ज्यादा समय हम आपको व्यतीत नहीं करेंगे, सिर्फ आप अपना माइंड को कंसंट्रेट कीजिए स्टडी पर और एग्जाम पर। बाकी नेगलेक्ट कर दीजिए सभी चीजों को, चाहे व्हाट्सएप, फेसबुक, अनदर कुछ भी हो, सबको फोकस मारिए, डिलीट, आई डोंट माइंड। सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस है कि हम जॉब लें और उसमें अचीव करें उस चीज को। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 1 ए रहा आपके स्क्रीन पर। और क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। जो एक स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उनको 1 मिनट में कितनी बार उनका धड़कन धड़कता है। ऑप्शन ए आपका है 86, ऑप्शन बी आपका 98, ऑप्शन सी आपका 72 और ऑप्शन डी आपका 64। ठीक है, तो 64 यानी कि फर्स्ट का जो ऑप्शन है आपका, जो राइट आंसर होगा वो 72 होगा, यानी कि सी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आप देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका। कह रहा है कि हृदय कब आराम करता है। हमारा हृदय कब आराम करता है ना। तो पहला ऑप्शन है आपका कभी नहीं, सोते समय। दूसरा ऑप्शन क्या है? सोते समय। थर्ड है आपका 2 धड़कनों के बीच में, या आपका लास्ट है यौगिक आसान करते समय। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा, यानी कि सेकंड का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 धड़कनों के बीच में। दोस्तों, इसमें एक चीज याद रखिएगा कि 2 धड़कनों के बीच कहने का मतलब है कि जब हमारा जो दाया अलिंद और बाया अलिंद है ना, तो इसमें एक होता है शिथिलन। जब आराम करेगा हमारा धड़कन तो कहलाता है क्या? शिथिलन। और जब, एक बार बताइए, जब हमारा हृदय आराम ही नहीं करेगा तो क्या होगा? हमारा बॉडी जो है वो डिकम्पोज होने लग जाएगा। डिकम्पोज होने का मतलब ये नहीं कि सड़ना स्टार्ट हो जाएगा, बल्कि प्रॉपर ढंग से वर्क नहीं कर पाएगा। ठीक है ना दोस्तों आइए और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण जो है हृदय घात यानी कि हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है। हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है। ऑप्शन हमारा ए है सीने में दर्द, बी में है पसीने एवं जीभ मचलना, ठीक है। और थर्ड हमारा कहता है बाह में दर्द एवं झंझनाहट, और
लास्ट यानी कि 4 में कहता है कि टांगों में दर्द। दोस्तों पहली बात कि इसका आपका थर्ड है, क्या है, थर्ड। और थर्ड का जो सही राइट आंसर होगा वो आपका होगा टांगों में दर्द नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, टांगों में दर्द नहीं होगा। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो व्यक्ति जिनको हार्ट अटैक आता है उनको जी मचलाता है, जो आपका बाह रहता है इसमें क्या कहते हैं, सीने में भी दर्द होता है आपका, उसके बाद आपका बाह में झंझनाहट रहता है, यानी पूरे बॉडी में पैर से लेकर देख रहे हैं ना, पैर और हाथ में पूरे झंझनाहट रहता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका पसीना चलेगा तेज, है ना। तो वो लक्षण जो है हमारा हार्ट अटैक का एक प्रमुख लक्षण है, ठीक है। और दोस्तों जिनको हार्ट अटैक जो होता है वो प्रमुख कुछ इस प्रकार है, जैसे देखिए जिनको मोटापा होता है, हार्ट अटैक किनको होता है, जो मोटापा का शिकार होते हैं। जिनको तनाव होता है, तनाव का मतलब जिनको अधिक से अधिक डिप्रेशन रहता है ना। डिप्रेशन यानी कि उनके चेहरे पर तो खुशी झलकती है लेकिन अंदर से वो दुखी रहते हैं। और जो हमारा थर्ड है, जो धूम्रपान करते हैं, यानी कि धूम्रपान करते हैं, जो अल्कोहल ड्रिंक लेते हैं, है ना, तो इनको ये चीज होने का खतरा ज्यादा रहता है, ठीक है दोस्तों अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 4 में, ठीक है। और हमारा 4 जो कह रहा है क्वेश्चन नंबर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन आपको बीपीएससी और यूपीएससी इसमें क्वेश्चन फंसाने के लिए आपको दे सकता है। एसएससी में कई बार क्वेश्चन फंसाया है, रेलवे में भी क्वेश्चन ये चीज फंसा सकता है। आपका बिहार दरोगा या किसी भी सेक्टर में एक क्वेश्चन ऐसे आपको हमेशा फंसाते रहेंगे, लेकिन आपको फंसना नहीं है, बस माइंडली से इसको देखना है और आपको आंसर जानना है, ठीक है। तो देखते क्या कहता है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन हृदय जो यानी कि हृदय घात से सटीक लक्षण है उनका, यानी कि कौन हार्ट अटैक से प्रमुख उनका लक्षण है ना। तो पहला जो आपका है जी मचलाना, दूसरा है तेज पसीना आना, थर्ड है सिर दर्द और चौथा है सीने में दर्द। लेकिन इसमें ऑप्शन दिया हुआ दोस्त, एक जो कहता है क्या इसमें 1 2 3 दोनों होगा, है ना। दूसरा कहता है क्या 2 3 4 ये होगा, या थर्ड कहता है 1 3 4 ये होगा, या लास्ट है क्या डी यानी कि 1 2 4 होगा। तो आपको पता है कि दोस्तों हृदय घाट जिनको लक्षण होता है तो जी मचलाता है, ये पहला हो गया। दूसरा क्या है, तेज पसीना उनको आता है, और जो है सिर में दर्द नहीं होता है। जिनको हार्ट अटैक आता है ना उनको सिर में दर्द नहीं होता है, उनको सीने में तेज दर्द होता है। तो इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा यानी कि 4 का डी, ठीक है, 4 का डी, 1 2 4, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 ए रहा। कहता है कि हृदय में कितने चेंबर होते हैं, यानी कि कक्ष कितने होते हैं, है ना। हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो पहला आपका ऑप्शन है 2, सेकंड आपका ऑप्शन है 4, थर्ड आपका ऑप्शन है 6, और जो 8 है वो हमारा क्या कहता है 8। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा 5 का, यानी कि 5 का जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा बी। क्या होगा दोस्तों, बी राइट आंसर आपका, यानी कि 4 चेंबर, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों कह रहा है कि हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग निष्पादित होती है जो उपाजित है शरीर के किस अंग से, है ना। पहला आपका जो है क्या मस्तिष्क से होता है, दूसरा आपका रुधिर में, और सी है हृदय से, या डी मेरु रज्जु से। तो आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, यानी कि हृदय से राइट आंसर, है ना। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। मानव का जो कलाई होता है वो नाड़ी स्पंदन करती है शरीर के किस अंग से, है ना। जो ऑप्शन है आपका पहला वो है हृदय से तेज, दूसरा हृदय से मंद, या तीसरा हृदय के बराबर, या डी हृदय से स्वतंत्र होकर। दोस्तों 7 नंबर का जो आंसर होगा, 7 नंबर का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हृदय के बराबर। दोस्तों जब हमारा हृदय जब धड़कता है तो उसी रफ्तार से क्या होता है, नाड़ी की जो गति होती है वो भी धड़कते रहती है, यानी कि स्पंदन होती रहती है। और इसलिए कहा जाता है कि जिस प्रकार हमारा हृदय धड़कता है
उसी प्रकार हमारे नस की जो नाड़ी होती है वो भी स्पंदन करती है, यानी कि धक धक करती है, कंपन होती है एक तरह के, है ना। और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है कितना। यानी कहने का मतलब है एक जो स्वस्थ जो हमारे स्वस्थ जो इंसान होते हैं उनके अंदर कितना ब्लड होता है। ब्लड यानी कि संयोजी उत्तक, ब्लड हमारा क्या है, कनेक्टिविटी टिश्यू है, तो कितना ब्लड होता है हमारे अंदर, है ना। तो ऑप्शन क्या है आपका 8 का जो ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 8 जो कहता है क्या 5 से 6 लीटर होता है ऑप्शन ए में, बी में कहता है 3 से 4 है, और सी में कहता है 8 से 10 है, या डी है 10 से 12 लीटर, है ना। तो ये जो ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर, यानी कि 5 से 6 लीटर हमारे शरीर के अंदर ब्लड पाए जाते हैं, है कि नहीं। अब देखिए ब्लड में अगर कोई इंफेक्शन होगा, ब्लड में अगर हमारे शरीर के अंदर अगर इंफेक्शन होगा तो बीमारियां क्या होगी, बीमारियां को हम बुलावा देंगे। और ब्लड में इंफेक्शन कैसे होता है, हम नशीली चीज का उपयोग करते हैं, चाहे वो धूम्रपान हो या अल्कोहल हो, है ना, या कोई भी अनदर चीज अगर आप उसको ग्रसित करते हैं तो आपको क्या होगा, ब्लड में इंफेक्शन आना अनिवार्य है, और जिससे आप बीमारियों को बुलावा देते हैं, है ना। तो ब्लड को स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, खाली पेट में हम गर्म पानी का उपयोग करते हैं। उससे हमारा क्या होता है, पूरे बॉडी में एक एनर्जी बनी रहती है। और रेगुलर जो है व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए लोगों को, जिससे कि उनकी ब्लड की रफ्तार जो है कंटिन्यू बना रहे, उसमें कोई इन्फेक्शन वाली चीज ना आए। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जो खाद्य पदार्थ रहते हैं वो पसीने के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं, जो नेचुरल बेस्ट एकदम खराब जो रहते हैं, है ना, तो क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं पसीने के माध्यम से, और फिर से हमारा शरीर क्या होता है, एक स्वस्थ फील होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका, एक समान 70 केजी भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा होती है लगभग कितनी, है ना। 70 केजी जो वयस्क मनुष्य होते हैं, यानी 70 जिनका उम्र हो रहा है, उनकी जो वयस्क होती है, वयस्क मतलब क्या, यानी कि रक्त की कुल मात्रा लगभग कितनी होती है। तो आपका ऑप्शन जो कहता है ए जो आपका है वो 6000 मिली, ऑप्शन नंबर बी कहता है 5000 मिली, ऑप्शन नंबर थर्ड कहता है 4000 मिली, ऑप्शन नंबर डी कहता है 3000 मिली, है ना। तो जो आपका राइट आंसर होगा, यानी कि 9 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 4000 mm। ठीक है दोस्तों। 10 रक्त होता क्या है, रक्त होता क्या है, तो आप लोग सब जानते हैं, इसको हमने ब्लड के चैप्टर में पढ़ा चुके हैं कि रक्त हमारा क्या है, एक संयोजी उत्तक है ना। तो पहला आपका क्या है, संयोजी उत्तक है, दूसरा आपका ऑप्शन क्या है, एक उपाकलित उत्तक है, और तीसरा क्या, ए बी दोनों हो सकता है, और चौथा है क्या, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों रक्त हमेशा एक संयोजी उत्तक होता है। संयोजी का मतलब होता है प्लाज्मा, है ना। तो प्लाज्मा हम बता चुके हैं कि प्लाज्मा का काम क्या होता है, चाहे आप मेडिसिन लेते हो तो भी प्लाज्मा के माध्यम से हमारे पूरे बॉडी में संवहन करता है, या फिर आप इंजेक्शन लेते हो तो वो इंजेक्शन भी हमारे किसके माध्यम से संवहन करता है, प्लाज्मा के माध्यम से, है ना। तो रक्त हमारा क्या है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा वो रक्त हमारा होगा, यानी कि ए, रक्त एक संयोजी उत्तक है। ठीक है दोस्तों। कहता है हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन क्या है, जो क्वेश्चन नंबर है 11। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हीमोग्लोबिन जो है क्या है, उसमें ऐसा क्या पाया जाता है जिसके कारण हमारा खून जो है लाल होता है ना। ऐसे बोला जाता है ना कि खून लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है, हीमी नामक एक पदार्थ होता है, हीमी नामक एक पदार्थ होता है जिसको हम हीमक भी कहते हैं, है ना। तो हीमी नामक पदार्थ उसमें पाया जाता है, यानी कि पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण हमारा क्या होता है, जो खून होता है वो गाढ़ा लाल दिखाई पड़ता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन आपका एक प्रकार का क्या है, जो क्वेश्चन नंबर बोलता है 11, पहला जो ऑप्शन बोल रहा है वो क्या पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाला पदार्थ है, ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट हमारा कहता है बोन मेरो में पाया जाने वाला पदार्थ है, ये भी आपका आंसर क्या है, गलत है। थर्ड आपका कहता है मानव रक्त में पाया जाने वाला एक पदार्थ है,
और थर्ड आपका कहता है पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला स्रावित है ना। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बोलता है कि मानव में रक्त पाए जाने वाला एक पदार्थ होता है, जो कि एक राइट आंसर है। ठीक है, तो ये बार बार आपके एग्जाम में रिपीट करते रहता है, इस चीज को आप कभी ना भूलें। है 12 यानी कि 12। 12 क्या कहता है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा पहले क्वेश्चन को। रुधिर वार्णिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। इस तरह के क्वेश्चन आपको कमीशन, बिहार दरोगा या बीपीएससी, इसमें सारे क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार सीजीएल में भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं किस प्रकार हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 आपका कहता है इसमें लौह रक्त होता है, बिल्कुल सही बात है। या रक्त को लाल प्रदान करता है, बिल्कुल सही का बात है। थर्ड आपका कहता है कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, बिल्कुल नहीं। और थर्ड आपका नेक्स्ट क्या है, चौथा क्या कहता है, क्या रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है ना। तो आपका जो ऑप्शन होगा पहला क्या कह रहा, क्या 1 2 3 तीनों होगा। दूसरा कहता 2 3 4 ये होगा। थर्ड आपका कहता 1 2 4 होगा। और फोर्थ आपका कहता 1 2 3 व 4 होगा। तो दोस्तों इसमें जो आपका होगा पहला नंबर देख लीजिएगा, इसमें लौह होता है, लौह होता है। दूसरा या रक्त को लाल प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है। और या 1 2 4 होगा, क्या होगा 1 2 4 यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, है ना। कहता है कि हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हीमोग्लोबिन के बारे में, या रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, बिल्कुल सही है। या लौह युक्त यौगिक है, यह भी सही है। और थर्ड कहता है कि या रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि रोग हमेशा रोगों से लड़ने का काम कौन करता है, हमारा WBC करता है ना। और नेक्स्ट कहता है कि यह रक्त को लाल प्रदान करता है। तो आपको जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर इसका जो है 13 का सर, 13 का क्या होगा, पहला जो सही है, यानी कि रक्त में ऑक्सीजन का काम करता है, ठीक है। और दूसरा है आपका या लौह युक्त यौगिक है, ये भी थर्ड है, ठीक है। और जो है या रक्त को लाल प्रदान करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो होगा वो डी होगा। क्या होगा, डी, है ना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्या कहता है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। ये बात तो बिल्कुल सही है, हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है ना। तो हमारा जो ऑप्शन कहता है कि ऑक्सीजन का परिवहन करता है, जीवाणुओं को नष्ट करता है। दूसरा थर्ड कहता है रक्त को रोकना करता है। या डी लौह का उपयोग। तो ये बिल्कुल जो आपका क्वेश्चन है कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ऑप्शन जो 14 जो है आपका 14 क्वेश्चन नंबर, वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। क्योंकि आपको पता ही है प्लाज्मा क्या करता है, चाहे वो मेडिसिन के माध्यम से पूरे शरीर में क्या होता है, फैला देता है, चाहे वो इंजेक्शन हो या फिर मेडिसिन हो, है ना। तो रक्त का भी काम वही रहता है कि हमारे यानी कि शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, यानी प्रदान करता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या कहता है कि किस प्राणी के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है ना। हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, ठीक है। तो आपका जो पहला है वो है मेंढक में, दूसरा है मत्स्य में, और तीसरा है मानव में, और चौथा आपका क्या, मेंढक में। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग देखे होंगे कि जब आपके घर में तिलचट्टा है, तिलचट्टा देखते हैं ना, तो उसको जब मारिएगा ना तो उससे आपको उजला उजला चीज निकलेगा, क्योंकि उनमें खून नहीं होता है, उनमें WBC पाया जाता है, यानी कि व्हाइट ब्लड उसमें सेल नामक पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ना दोस्तों, किस प्राणी में जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, तो राइट आंसर जो होगा वो हमारा होगा डी, यानी कि केचुआ। ठीक है दोस्तों, क्या कहता है क्वेश्चन दोस्तों, देखते हैं। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है। आपको पता ही है रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है। जो 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा आपका पहला जो कहता है प्लाज्मा के द्वारा, जो कि बिल्कुल गलत है। सेकंड आपका हीमोग्लोबिन, थर्ड आपका हीमोसाइनिन, और डी जो कहता है WBC के कारण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बिल्कुल हीमोग्लोबिन के कारण, क्योंकि आपको पता ही है कि हीमोग्लोबिन में हीम यानी कि हीमक नामक पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, उसमें एक चीज और रहता है,
फाइब्रिनो नामक पदार्थ में पाया जाता है। फाइब्रिनो नामक पदार्थ जिसके कारण खून को थक्का बनाने में वो चीज मदद करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये राइट आंसर जो होगा हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है हमारा 17, यानी कि 17 क्या कहता है क्वेश्चन, देखते हैं। कहता लाल रक्त कणिकाएं आरबीसीएस का रंग होता है कैसा? क्यूटिन के कारण होता है। पहला आपका क्या कहता है? क्यूटिन के कारण। दूसरा ऑप्शन जो कहता है क्लोरोफिल के कारण, क्योंकि पता ही है पत्तियों का रंग किसके कारण होता है? हरा, क्लोरोफिल के कारण। लेकिन ये ब्लड है, पेड़ पौधा नहीं है। ठीक है। थर्ड आपका कहता है हीमोसाइनिन के कारण, और डी कहता है हीमोग्लोबिन के कारण। तो आपको पता ही है इस प्रकार का क्वेश्चन को हम डायरेक्टली हिट करेंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मनुष्य में औसत रक्तचाप होता है कितना? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को आप क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे और पहले समझिएगा तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन मायने रखता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमारे शरीर में बीमारी या मानव के रोग के बारे में पढ़े तो हमारे लिए ज्ञान के फायदेमंद होगा। उस चीज को दूसरे को बताना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा शरीर जब तक हम रोग के बारे में जानेंगे नहीं, हम उनसे बचेंगे कैसे? इस चलते हर एक रोग को आप लोगों में बताइए कि इससे बचते कैसे हैं, है ना, इसका नुकसान क्या है। कहता है हमारा क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है। पहला जो क्वेश्चन करा 60/100, ठीक है। दूसरा ऑप्शन जो है 20/80। थर्ड आपका क्या है 60/140, और डी है 120/80। तो ऑप्शन नंबर आपका डी। दोस्तों 120/80 है, ये मानव का जो है नॉर्मल रक्तचाप होता है ना, जिसको हम कह सकते हैं कि अगर ये जो है घट जाएगा हमारा ब्लड प्रेशर, जब इससे घटेगा ना तो आदमी बेहोश हो जाता है, उनको चक्कर आने लग जाता है। जब हमारा ब्लड प्रेशर होता है तो क्या होता है, कमजोरी फील होता है, हमारा माइंड जो है सही से काम नहीं करता, और उसमें क्या होता है मनुष्य जो है बिल्कुल एक चक्कर आ जाने लगता है, बार बार गिर जाते हैं, है ना। तो ब्लड प्रेशर लो होगा अगर ब्लड प्रेशर तो भी हानि है। अगर जो हाई हो गया ना, अगर जो इससे ज्यादा बढ़ गया तो पता है क्या होगा, आपको ब्रेन स्ट्रोक मार सकता है, यानी कि ब्रेन हैमरेज हो सकता है। क्योंकि गुस्सा को कंट्रोल करना, अगर ब्लड प्रेशर किसी व्यक्ति को ज्यादा है तो उनको आप गुस्सा को ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल करने के लिए कहिए, है ना, नहीं तो उनका हानि उनको आप दिख जाता है। अगर वो ज्यादा गुस्सा करेंगे उनका ब्लड प्रेशर एक तो पहले से ही हाई रहेगा, ऊपर से आप गुस्से में ज्यादा बोलने लगेंगे, जिसके कारण हमारा ब्रेन तक क्या होता है ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, जिसके कारण रक्तचाप क्या होता है, विद्युतीय तरंगे जो होती है मानव में वो फ्लैक्चुएट हो जाती है, जिसके कारण, यानी कि फ्लैक्चुएट होने का मतलब है हीट हो जाती है। हीट होने का मतलब आप एक बात और समझिए कि कंपन होने लगती है, जिसके कारण हमारा ब्रेन हैमरेज होता है या ब्रेन स्ट्रोक मारता है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, डी राइट आंसर। ठीक है दोस्तों। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी कि सिस्टलिक एवं डायस्टलिक होता है कितना? 120 mm बराबर 180, 221 mm बटा 110 mm, 90 mm, 60 mm, या डी 85 mm एवं 55 mm। दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन आपको हर बार कंफ्यूज करेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इससे पहले इन क्वेश्चन को रिपीट करा चुके हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आ गया तो उसको देख लेंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है आपका बिल्कुल ए राइट, ए आपका आंसर होगा 120 mm, 80 mm। ठीक है। नेक्स्ट जो कहता है क्वेश्चन उसको ध्यान से सुनिएगा और सॉल्यूशन करिएगा। कहता है इनमें से रक्त दाब का माप यंत्र कौन सा है, यानी कि रक्त को मापने का काम, यानी कि मापता कौन है ना। तो उसको जो आपका पहला आंसर, आपका पहला जो ऑप्शन है वो बोल रहा है स्फेरोमीटर, अनीमोमीटर, स्फिग्नोमीटर, ऑप्शन नंबर सी स्फिग्नोमीटर, और डी कहता है एम मीटर। दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा ना 21 का, वो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि स्फिग्नोमीटर, है ना। स्फिग्नोमीटर, डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारा रक्तचाप किससे मापते हैं, देखते हैं ऐसे लगा देते हैं, मीटर घट रहा है, बढ़ रहा है, कितना है जी, इतना है ना।
तो इस चीज को हम किससे मापते हैं? स्फिग्नोमीटर से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? सी। आप लोग देख ही रहे हैं दोस्तों कितनी गर्मी है, आप लोग के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। इस चीज के लिए आप लोग कम से कम आपका फर्ज बनता है कि आप हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि इस चैनल से उनको भी मदद हो सके। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ये रहा आपका सर। कहता है निम्न उपकरणों में से किसको रक्तचाप नापने के लिए प्रयुक्त मानते हैं? अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करवाएं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आ जाता है इस तरह से, फिर भी हम उसको छोड़ते नहीं है, डायरेक्ट हिट करेंगे एकदम, है ना। धनुष आपके पास है, ये है। अरे धनुष से तो कहीं ना कहीं तो लगभे करेगा ना, मारेंगे तो, चाहे क्वेश्चन कितना भी घुमा ले, क्वेश्चन छूटेगा थोड़ू हमसे, जो है ना। तो देखते हैं क्या कहता है। हाइड्रोमीटर से मापते हैं क्या? बिल्कुल ये तो गलत है, हाइड्रोमीटर से कभी माप ही नहीं सकते हैं। दूसरा कहता है मल्टीमीटर से, बिल्कुल गलत है। थर्ड आपका सेलेइनोमीटर से, बिल्कुल गलत है। फोर्थ आपका कहता है स्फिग्नोमीटर से, जो कि राइट आंसर हमारा है। ठीक है, स्फिग्नोमीटर से। दोस्तों समय कम बचा हुआ है, आप लोग समय की बर्बादी ना करें, क्योंकि हम भी स्टूडेंट, आप भी स्टूडेंट, इस चीज को पढ़ रहे हैं। समय वेस्ट करना यानी कि आप जितना समय वेस्ट करेंगे ना, उतना आप अपने रिजल्ट से दूर होते चल जाएंगे, है ना। जिस चीज के आप हमेशा माइंड को एकदम स्थिर करके पढ़ाई कीजिए और क्वेश्चन को है बिल्कुल सॉल्व कीजिए। मेरा यकीन मानिए 1 महीना के अंदर आपका साइंस पूरा कवर हो जाएगा और उससे क्वेश्चन जो है एग्जाम में जो है 60% से 75% तक टैली करेंगे, है ना। 15% आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो बस आप लोग खाली मेहनत कीजिए, बाकी तो हम सपोर्ट करने के लिए आपको 24 आवर्स अवेलेबल है। दोस्तों नेक्स्ट कहता है अगर किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mm है तो Hg है, तो इस उल्लेख में Hg से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 23 है, जो कि पहला आपका ऑप्शन कहता है हाइड्रोजन से, दूसरा मरकरी से, थर्ड है हाइग्रोमीटर से और चौथा है होलियोग्राफ से। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ना, वो बिल्कुल बी होगा। क्या होगा? बी, यानी कि मरकरी से, है ना, मरकरी से। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या है? बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों, जब एक वृद्ध व्यक्ति हो जाता है, क्वेश्चन नंबर हमारा पहले देख लेते हैं कितना है, 24 सर। ठीक है, 24 क्वेश्चन कहता है कि जब एक व्यक्ति वृद्ध होता है, ठीक है, तो उसका रक्तचाप क्या होगा? घट जाएगा या बढ़ जाता है या उतना ही रहता है या बदलता रहता है ना। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही सटीक है और इसका आंसर भी बहुत ही अलग होगा। क्वेश्चन कहता है घट जाता है, पहला क्या है? घट जाता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है, दूसरा ऑप्शन कहता है बढ़ जाता है। थर्ड आपका क्वेश्चन का कहता है उतना ही रहता है, यानी कि सेम रहता है, या डी बदलता रहता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल बी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बढ़ जाता है ना। तो उसका रक्त दाब जो होता है वो बिल्कुल बढ़ जाते हैं वृद्ध व्यक्ति में, क्योंकि आपको पता ही है कि जैसे जैसे व्यक्ति वृद्ध होने लगते हैं उनकी माइंड की जो होती है वो भूलने की आदत उनको आने लगती है ना। लेकिन रक्तचाप में उनका क्या होता है? रक्त दाब उनका बढ़ता चल जाता है ना। देखते हैं ना, बुढ़ापा आता है तो उनके अंदर एक बेचैनी सी फील होने लगती है। बेचैनी का मतलब क्या? उनको बहुत गुस्सा आने लगता है, हर बात पर चिड़चिड़ाने लगते हैं। तो ये चीज व्यक्तियों में 50 जैसी क्रॉस करता है उनको एज, तब ये चीज उनमें दिखाई पड़ने लग जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कहता है निम्न 4 व्यक्तियों के रक्तचाप का मान क्या होगा? पहला क्या कहता है? श्रीमती X 90/60, बिल्कुल गलत है। दूसरा X 160/20, बिल्कुल गलत है। थर्ड क्या कहता है? बाई, यानी कि 120/80, है ना। और फोर्थ क्या है? बाई 140/100। तो इसका रक्तचाप का सम्मान क्या होगा? ऑप्शन ए है श्रीमती X का, या श्री X का, या श्रीमती बाई का। तो देख रहे हैं क्वेश्चन किस प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर 25 का जो क्वेश्चन है उसका राइट जो आंसर होगा सी होगा। क्या होगा? सी राइट आंसर होगा, श्रीमती बाई का, है ना। क्योंकि आपको पता ही है एक नॉर्मल व्यक्ति का रक्तचाप जो होता है 120/80 होता है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना।
तो एक बात उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हमारा क्वेश्चन जो था आज यहीं समाप्त हुआ। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे चैनल जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम जो ऐप है उस चीज़ को आप उसमें ज्वाइन कीजिए, है ना। ज्वाइन करने से आपको ये फायदा होगा कि उसमें हम पर डे जीके और जीएस का पर डे आपको क्यूज प्रोवाइड किया जाएगा, है ना, जिससे आपको बिहार दरोगा या फिर एनटीपीसी ग्रुप डी में सभी चीजों के लिए लाभदायक होगा, है कि नहीं। तो लाभदायक कैसे होगा कि जब उसमें हम क्वेश्चन आपको 100 को देंगे क्वेश्चन बना करके, तो आप उसमें टिक मारिएगा और जब क्वेश्चन आपका गलत होगा तो कहिएगा कि क्वेश्चन गलत कैसे हो गया, आप उस पर सोचिएगा, है ना। राइट जब उसको मार दीजिएगा तो कहिएगा कि हम इसको पहले से जानते थे, लेकिन जब गलत मारिएगा तो कहिएगा कि नहीं, लगता है कि एक क्वेश्चन और सीखें, है ना। तो क्यूज खेलने से क्या होता है, सभी लड़के एक साथ कलेक्ट होते हैं और उसके बाद मजा आता है कि देखिए कितने लड़कों ने इस चीज के आंसर सही दिया और हम कहां जा रहे हैं, हम कहां छूट रहे हैं, हमें क्या कमी रह गई है। तो ये चीज आपको क्यूज में क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें लोगों तक, ताकि गरीब बच्चों तक ये चैनल ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके और उनको हेल्पफुल यानी कि मदद मिल सके। दोस्तों आज का क्लास हमारा यही समाप्त हुआ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।